तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए हम लोग बिहार दरोगा का करने वाले बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बिहार दरोगा। आप लोग अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, हम लोग बिहार दरोगा का देख सकते हैं 1275 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ 2023 में हुआ था। 2023 में एग्जाम हुआ था 1275 पोस्ट के लिए। उसका हम लोग फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का भी और सेकेंड शिफ्ट का भी लगभग 100 क्वेश्चन, 100 प्लस 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन टोटल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय में। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर आप लोग चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर कुआलालंपुर हो जाएगा। कुआलालंपुर राइट आंसर ऑप्शन में डी ऑप्शन, कुआलालंपुर में आयोजन किया था। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। कितनी अधिकतम संख्या निर्धारित, तो 500 है। 500 हो जाएंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन है। अगले ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन, केंद्रीय मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्री, तो किसके उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोकसभा के प्रति हो जाएगा। लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन है जो बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके बराबर होती है राष्ट्रीय आय, तो जीडीपी के बराबर। राइट आंसर जीडीपी एमपी मिनिमम प्राइस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं कह रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। सॉरी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। राइट आंसर हमारे डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कह रहा है कि ई सार्स मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पदक जीतने वाली रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से था उस समय, तो निशानेबाजी से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है, निशानेबाजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी नाम बताइए। कह रहा है कि कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो इसका राइट आंसर कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। कैप्टन शिवा चौहान। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का आप लोग बना लीजिए, हम पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9वां का आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 500 हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन है 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, बिहार के प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। कह रहा है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य की घरेलू उत्पाद समृद्धि कितनी थी, तो इसका दर क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो रहेगा 13.5% दर था। 13.5% समृद्धि दर है। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो किसका था, वस्त का हो जाएगा। वस्त का कौशाम्बी की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन हमारा है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द का योग है। कह रहा है किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला सही है, तो इसका राइट आंसर सर हो जाएगा। सर मतलब वन और सर मतलब तालाब। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। कह रहा है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व से अलग हुआ था, तो किस संधि द्वारा हो जाएगा, तो ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि हो जाएगा। ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि। राइट आंसर ऑप्शन सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन दूरी के साथ अनुपात हमेशा है। कह रहा है कि विस्थापन का दूरी के साथ हमेशा अनुपात किस रूप में रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और है चलिए देखते हैं ऊपर आंसर है, देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1 के बराबर या 1 से कम होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र छिद्र होते हैं। रंध्र डैश डैश होते हैं, क्या हो जाते हैं, रंध्र क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर खुल जाते हैं। रंध्र यहाँ डैश डैश पे हो जाएगा, खुल जाते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर देखिए आप लोग दरोगा तैयारी करते हैं 2025 में वैकेंसी आने वाली। ठीक है, 1800 प्लस वैकेंसी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। दोनों सेट का हम क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों का। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखें क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट और प्रतिबंध को? उदारीकरण कहता है, उदारीकरण। राइट आंसर डी ऑप्शन उदारीकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कह रहा है कि कंगरा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो किसके द्वारा प्रकाशित करते हैं? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर मोंटेग्यू। राइट आंसर मोंटेग्यू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन विभिन्न आयामों पर परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो कौन सा जनजाति के लिए गठित समिति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो रहेगा भूरिया समिति हो जाएगा, जनजाति के लिए बनाई गई समिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं का विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह कहलाता है। कह रहा है कि उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माण द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है ये क्या है? तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर चयन करने के अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिनेत्र लेंस का वक्रता रूपांतरित में की जाती है। कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पछवावी पेशियों द्वारा, पछवावी पेशियों। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा पछवावी पेशियों। राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखें 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में 10 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा कह रहा है, ठीक है, लोकसभा में नहीं मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 12 सदस्य रहेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जो जनगणना 2011 के साक्षर दर में तीसरा सर्वाधिक माना रहता है। तो कह रहा है कि भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षर दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा कह रहा है, ठीक है, तो मिजोरम हो जाएगा। सबसे तीसरे स्थान पर मिजोरम है, ठीक है, साक्षरता में 2011 के जनसंख्या के अनुसार। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आप लोग को आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ठीक है, आप लोग बना लीजिए। हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे, ठीक, वहाँ पर डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कीजिए, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका है। अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन भाग नहीं लेते हैं? तो संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राइट आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। सॉरी दूसरा तीसरा नहीं हो, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं कह रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ के राज्य में क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों भाग नहीं लेते। राइट आंसर हमारा 2 और 3 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है इकारा राजधानी है। इकारा किसकी राजधानी? इकारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा घाना की राजधानी, घाना की राजधानी इकारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुण चलाया है? ऑपरेशन गरुण किस संगठन ने चलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन CBI हो जाएगा, CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, एक दूरदर्शी अभिदृश्य उत्तर लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने, तो करें सबसे अच्छा उत्तर चुना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? परवलय दर्पण में उत्तर लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानता एवं गोलाकार विचलित नहीं होता है एवं दर्पण उत्तर लेंस की तुलना में भी हल्का होता है। तो राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। कह रहा है बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पंचायत राज से संबंधित, पंचायती राज। राइट आंसर ऑप्शन बने बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? पंचायती राज से। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? कह रहा है कि कोसी नदी बिहार का शोका है, तो वो बिहार मतलब गंगा से कहाँ मिलती है, किस शहर में? तो इसका राइट आंसर कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर कुर्सेला में मिलती है, कुर्सेला में। कोसी नदी कहाँ मिलती है? कुर्सेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों का कालक्रम में सजाइए, मतलब पहले कौन उसके बाद कौन उसके बाद। तो चलिए देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हो जाएंगे हमारा, सबसे पहले रामानुजाचार्य हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे पहला स्थान पर रामानुजाचार्य, और दूसरे स्थान पर हो जाएंगे कौन? दूसरे स्थान पर हो जाएंगे नामदेव, दूसरे स्थान पर
और तीसरे स्थान पर हो जाएंगे, तीसरे स्थान पर चैतन्य हो जाएंगे, चौथे स्थान पर तुलसीदास। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 4 1 3 राइट आंसर पहला ऑप्शन सही, 32 का ये ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च कर रहा है। कह रहा है कि स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है, तो इसका किसने लॉन्च किया है स्वावलंबन, तो नौसेना ने लॉन्च किया, नौसेना 2.0 ठीक है, स्वावलंबन 2.0 नौसेना ने लॉन्च किया। अगले ऑप्शन चलते हैं, अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हीरो मोटर कप हो जाएगा, हीरो मोटर कप राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ है, अलीगढ़ नगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, राइट आंसर पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 36 नंबर क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक है तो किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सचिन तेंदुलकर का, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 का राइट आंसर पहला। अगले 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1615 में हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था 1615 राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1615। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के संबंधित है, तो किस से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा 34 NI हो जाएगी, 34 NI राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 34 इन्फेंट्री हो जाएगा राइट आंसर पहला ऑप्शन NI बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 39 में क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। कहा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद 19 को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, तो किसके तहत निलंबित किया जाता है, तो 358 के तहत राइट आंसर पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बैलाडीला के खान किसके लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला खान तो किसके लिए है, तो लौह अयस्क के लिए राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट 75 कह रहा है तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पनडुब्बी के लिए, पनडुब्बी हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 2025 में जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, बिहार दरोगा 1800+ वैकेंसी आएगा, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए उसके अनुसार तैयारी कीजिए ठीक है, अभी वैकेंसी आने में समय है एक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, देखिए क्वेश्चन पूरा देखिए ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CU और SN हो जाएगा, CU और SN राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का है। अगला ऑप्शन है पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुखी क्या है, पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्रमुखी क्या है, तो पर्वतीय चोटी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा है 44 क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कह रहा है तो इसका राइट आंसर काबुल लमजाओ हो जाएगा, काबुल लमजाओ राइट आंसर पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 45 में निम्नलिखित में से किस संस्था को RBI विनियमित नहीं करता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है, तो किसको नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा उपकरण एवं निवेश संबंधित राइट आंसर संस्था हो जाएगा, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्था राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के क्षेत्र अनुसार सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है सबसे बड़ा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लेते हैं, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द बिलो, आई ईट ए बनाना एवरी डे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये बनाना ईट बाई मी एवरी डे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 48 में निम्नलिखित तत्वों से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता का है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता तो किसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लिथियम को हो जाएगा Li के। अगले क्वेश्चन चलते हैं 49 में क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित राशि में से स्थिर रहती है, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, कौन राशि स्थिर रहती है एक समान वृत्तीय गति में, तो चाल है राइट आंसर चाल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए निम्नलिखित में से निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार सजाना व्यवस्थित करना है, तो चलिए देखते हैं पहले कौन हो जाएगा उसके बाद कौन उसके बाद कौन ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम हो जाएगा, पहला हो जाएगा ठीक है, दूसरा हो जाएगा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम ठीक है, उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा चौथा और पहला और तीसरा, तो इसका राइट आंसर दूसरा चौथा पहला तीसरा, देखते हैं किस ऑप्शन में है, दूसरा चौथा पहला तीसरा।
दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रभाजी आसमान हो जाएगा। राइट है प्रभाजी आसमान। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करा है। गंगा के निचले मैदान में किस फसल की आदर्श पारिस्थितिकी प्रदान करते हैं। कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान में किस फसल की ये आदर्श पारिस्थितिकी प्रदान करते हैं। तो किसके लिए करते हैं। तो इसका राइट है जूट के लिए। राइट आंसर हमारा जूट ऑप्शन पहला ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन से द्वितीय समकों का स्रोत है। द्वितीय समकों का स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। द्वितीय समकों का स्रोत कह रहा है तो सरकारी रिपोर्ट है, समाचार पत्र है, पुस्तकें है और वेबसाइट है। द्वितीय समकों का स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही। अगला ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन है प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। कहा है प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। तो इसका राइट आंसर राजगीर था। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो मोटो जीपी कहाँ आयोजित किया 2023 के अनुसार कह रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए। तो इसका राइट है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा राइट ऑप्शन बी, डी ऑप्शन सही है, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन। वायु में ध्वनि तरंगे विचलन करती है। वायु में ध्वनि तरंगे विचलन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में करती है। केवल अनुदैर्ध्य तरंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। तो कौन सा लेने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा माया। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। कह रहा है कि लिंगानुपात न्यूनतम रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। केंद्र शासित 2011 के जनगणना के अनुसार कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा जगह दमन एवं दीव हो जाएगा, दमन एवं दीव राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन मैथ का, इसका आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है 2 पाई ए बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैथ का आप लोग खुद समझिए, ठीक है। आपको पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन नहीं किए तो। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्नलिखित में से किस कारण पाउडर में बदल जाते हैं। कह रहा है कि बहुत ठंडे मौसम में एशियन निम्न में से किस कारण पाउडर में बदल जाते हैं। तो किसके कारण बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर सफ़ेद एशियन के स्टेली एशियन में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगले 62 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो किसने था भारतीय खिलाड़ी किसने हराया था। डी गुकेश हो जाए। राइट है डी गुकेश। नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज किसने मैग्नस कार्लसन को हराया था। मैग्नस कार्लसन को तो इसका डी गुकेश ने हराया था। राइट है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंधित है। संबंध होगा तो किसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन धनात्मक। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चलिए क्या करें। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहता है फसल चक्र कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है रुपया मुद्रा कहाँ का है। रुपया में कहाँ का है रुपया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया के। राइट है इंडोनेशिया हो जाएगा। रुपया कह रहा है, ठीक है। तो इंडोनेशिया राइट आंसर डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कांचा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। कहाँ सम्मिलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 66 का कहाँ सम्मिलित किया था कच्चा माल। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। राइट आंसर कार्यशील पूंजी बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है व्यवसायिक बैंकों का। तो इसका कार्य क्या है। तो राइट आंसर जमा स्वीकार करना और ऋण देना। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए 68 नंबर क्वेश्चन हमारा है फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की। कह रहा है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। तो किसने की थी। तो मिरायोबा और आबेसिए। राइट आंसर आबेसिए हो जाएगा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 69 नंबर क्वेश्चन वनों को रखने के साधन वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द है वनों को। तो कौन सा हो जाएगा। वानों को रखने के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो इसका तुरीन हो जाएगा। तुरीन में वानों को रखा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है 70 में, चलिए देख लेते हैं। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
दिया हुआ है कि ही सेड टू मी माई कोजिन हैज अ ड्राइंग दिस द पिक्चर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ही टोल्ड मी दैट ही कोजिन हैड ड्रॉ दैट पिक्चर। राइट ऑप्शन ए ऑप्शन सही है 17 का। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित है? भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला से। राइट कला हो जाएगा। राइट ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से अनअपचयी सरकारा है, कह रहा है अनअपचयी सरकारा कौन सा हो जाएगा? तो सेलोबाइयोस हो जाएगा, सेलोबाइयोस। राइट से डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले 73 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आर्टिकल में है? तो किस में है? तो अनुच्छेद 167 हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से 167 आर्टिकल में उल्लेख कार्यों का। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, आंत में पाचन की पहचान अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रुधिर द्वारा। राइट रुधिर द्वारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन, फिटकरी गंदले पानी में को किस प्रकार द्वारा स्वच्छ करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा। सी ऑप्शन स्कंदन द्वारा करता है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर छिलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त क्या होता है? क्या चीज निकल रहा है? तो इसका राइट आंसर SO2 निकलता है, SO2। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब आया था? तो 1498 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, गंगा मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपणों को क्या कहते हैं? कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टियों के निक्षेपण क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो आंसर बताते हैं 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल हो जाएगा। सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का रचना कौन है? प्रयाग प्रशस्ति का रचना कौन है? तो इसका रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हरिसेन हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए वह सही विकल्प चुन कीजिए। कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कुष्ठ रोग और टिटेनस जीवाणु जनित है। और कौन हो जाएगा? हैजा और मस्तिष्क का रोग रोधक हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी किसमें है? बी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कह रहा है कि तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या था इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भुगतान व संतुलन का संकट। भुगतान व संतुलन का संकट 84 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा एड्रीलेनिन। राइट एड्रीलिन का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्रीलेनिन राइट ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जामनगर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? इसका 2000 में लागू किया था, 2000 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया है? तो कौन सा भाग 7वें संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भाग ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं को दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे रेसेस का प्रक्षेप कहा जाता है। कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे प्रक्षेप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर किसी क्या किसी कहते हैं? इसका दिंग सी कहते हैं, दिंग सी है। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना, ठीक है, किए बिना आप भारत की तिब्बत जा सकते हैं, भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए बिना कह रहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो भारत म्यांमार सीमा हो जाएगा, भारत म्यांमार सीमा। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC 0.8 है तो गुणांक मान होगा कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5। अगले क्वेश्चन चलिए, मैथ का क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर बता देते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया? तो किसने की थी अल हिलाल की स्थापना? तो अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए,
अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र के समिति के सदस्य होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलिए 95वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक सर जॉन शोर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए 90वां क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? तो स्टील में होता है। राइट है पहला ऑप्शन स्टील। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो उद्देशिका में संशोधन किया तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, इसी ऑप्शन से हो जाएगा। मैथ का सवाल है, इसका भी आंसर बताते थे, आप लोग खुद बनिए, ठीक है। इसका आंसर राइट है पहला ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, सॉरी हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन चलते हैं 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे हो जाएंगे। राइट है बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित जिलों में कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों में भाग नहीं कर रहा है? तो कौन सा नहीं हो जाएंगे? तो इसका राइट है पूर्णिया नहीं हो जाएगा, पूर्णिया ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका भी लगातार दूसरा सेट भी देख लेते हैं, लगातार देख लेते हैं, ठीक है। लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इसमें दोनों सेट एक साथ देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख सकते हैं हमारा शिफ्ट नंबर सेकंड है, ठीक है। 1275 के लिए 2023 में पूछा गया सवाल। 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे, मतलब सेकंड शिफ्ट का दरोगा का उसका एग्जाम, ठीक है। उसका सेकंड शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन हमारे पास 100 क्वेश्चन, ठीक है। उसका भी कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल नहीं हो अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन कीजिए और वहीं पर PDF मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF वहीं पर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा? पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन मैथ का ही, ठीक है। तो मैथ आप लोग बना लीजिए, हम आंसर बता दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, CSIR नेरी हो जाए, CSIR नेरी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलें। अगला ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो कब किया गया, किस ईस्वी को? तो कब किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन 1939 है, सी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन चलिए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो 1849 में हुआ, 1849 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इंग्लिश का क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं एक बार। चूज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द गिवन वैल्यू पीपल हैव द सी व्हेल्स इन द स्ट्रीट्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट, पीपल है सी व्हेल्स इन द स्ट्रीट। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो व्हेल्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय द पीपल, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला 96वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मरलोका चैंपियन में यूगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब जीता है। किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है यूकी भाबरी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? कौन सा हो जाएगा? जैव मंडल भंडार है, तो उत्तरी दिशा में कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व कह रहा है, ठीक है, तो बिहार का हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल कहेगा तो राजस्थान हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न से कौन सा जापान की मुद्रा है? जापान की मुद्रा कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एन, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन है, राइट आंसर दोनों हो जाएगा, बी सी ऑप्शन सही होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, सर्वाधिक प्रचुरता उत्पादन वाला साधन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूमि हो जाएगा, भूमि। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो क्या हो जाएगा? तो क्या चीज़ होती है? इसका राइट C+I। अगले क्वेश्चन चलते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वह ओकंस के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा जनश्रुति हो जाएगा, जनश्रुति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इसका राइट ब्रीनाई में हुआ था, ब्रीनाई, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 15 नंबर क्वेश्चन,
प्राकृतिक संसाधनों को दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन को दोहन से वस्तु के उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन से हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा। अगले ऑप्शन चलें। अगला ऑप्शन है राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी? तो 40 हो जाएगा। राइट आंसर 16 का ए डी ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन चलते हैं। अगला ऑप्शन है निम्न में से किससे तैरते द्वीप का झील कहा जाता है? किसे तैरते द्वीप का झील कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लोकटक झील कहा जाता है। लोकटक झील। आप लोग बताइए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अगले ऑप्शन चलिए। 18वां क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन से सूची है? तो कौन सा हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। बिहार के जमुई में स्वर्ण खनिजों से जाना था, जमुई जिला। राइट है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन से हो जाएगा 18 सी। अगले चलिए 19वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो क्या किस मध्यकालीन हो जाएंगे? तो इसका राइट ऑप्शन तुकाराम हो जाएगा, तुकाराम। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगठन से बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संगठन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो कौन बनता है? तो इसका राइट पहला नाइलॉन हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नाइलॉन ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? तो क्या किया था? तो इसका उन्होंने युद्ध काल में कारखानों कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। राइट है पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है बिहार के निम्नलिखित में से जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्र अति संगणन वन मिलेंगे? तो बिहार में अति संगणन वन कहाँ मिलेंगे? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कह रहा है तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा है? न्यूटन जनसंख्या घनत्व जनसंख्या का रहा है, ठीक है। तो इसका राइट अंडमान एवं निकोबार द्वीप हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो कौन से भाग में है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना? तो इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। राइट डी ऑप्शन सही हो हमारा भैया। 25 का राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन चलिए निम्न से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? कौन सी गैस ओजोन परत के हानिकारक है? सी एफ सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन मैथ का, ठीक है। तो मैथ का आंसर बताते थे। इसका राइट आंसर 27 का कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बुर्बो राजवंश हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस संबंधी ग्राही डैशेस का पता लगाते हैं। रस संबंधी ग्राही किसकी पता लगाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वाद कार्य, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक जोड़ी सही है? तो इसका तत्व और प्रतीक कौन सा जोड़ी सही हो जाएगा? तो इसका सोडियम का हो जाएगा, यही सही है, ठीक है। लिथियम का यही से लिथियम का एलाई होना चाहिए, मरकरी का गलती सिल्वर करती है, यहाँ ये सही गलती दे दिया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर 32 का राइट आंसर ऑप्शन चिल्ली का हो जाएगा, डी ऑप्शन सही, चिल्ली का राजधानी। अगले क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो प्रभाव नहीं, एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो कहाँ नहीं एल नीनो का प्रभाव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है, ठीक है। प्रभाव नहीं है, नहीं कह रहा था, यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब है, ठीक है, नहीं कह रहा था। अगले क्वेश्चन चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का तो इसका मुख्य कार्य कौन सा हो जाएगा? तो इस शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना है। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर 34 का ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। सबसे कम तो पूर्णिया में सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर है, बिहार का पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ ढाला जाता है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो कौन सा देता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चाल हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है तो चाल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है काला अशोक किस राजवंश से संबंधित है? काला अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है काला अशोक? तो इसका राइट आंसर शिशुनाग वंश हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही, शिशुनाग वंश। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है जो किसके कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 38 का राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन से है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000।
राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि जमा करना पड़ता है 15,000 रुपये, ठीक है। 39 का डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक कार? तो सॉरी इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किसने किया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर टाटा हो जाएगा, टाटा ने किया, ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है, लाल लेटराइट मिट्टिया किस फसल के लिए अधिकतम उपयुक्त होता है? लाल लेटराइट मिट्टिया किसके लिए उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर काजू के लिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 42वां क्वेश्चन हमारा है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाएंगे? तो इसका राइट आंसर निक्षेप कहलाता है, निक्षेप। कह रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, निक्षेप। राइट आंसर ऑप्शन सही। 43वां क्वेश्चन हमारा है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया का सम्मान खिताब जीतने से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर किस खेल से संबंधित? PR श्रीजेश और सविता पुनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हॉकी हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलिए 44वां क्वेश्चन है, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेट हो जाएगा, प्लेटलेट। राइट आंसर सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हमारा 45वां क्वेश्चन है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, डी ऑप्शन सही है। 46वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो कौन सा किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विमान मसौदा अधिनियम 2023, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 46 का ये। अगले क्वेश्चन चलिए 47वां क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। द्वितीय नियम का तात्पर्य हो जाएगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का तात्पर्य कौन सा है? तो किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, यही सही है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है 48वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है 48वां क्वेश्चन, निम्न से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो किसके कारण होगी? तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 78 हो जाएगा, अनुच्छेद 78, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका कौन सा संदर्भ में सही है? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, ठीक, यही सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन है 51वां क्वेश्चन, मैथ का, ठीक है, मैथ का सवाल है तो आप लोग बना लीजिए, ऑप्शन आंसर बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। अगले ऑप्शन चलिए, अगला ऑप्शन है पार्श्व पास युग्म शब्द में सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बगल बंधन हो जाएगा, बगल और बंधन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2023 के बारे में पूछा हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डरबन में किया गया था, सी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है 54वां क्वेश्चन, पॉलीसाइथेलेमिया किस प्रकार की कोशिका का संख्या अधिकता हो जाती है? तो किस प्रकार की कोशिका? एरिथ्रोसाइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए 55वां क्वेश्चन, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदी करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा धोबन सोडा, ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी हो जाएगा, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन जो है 57वां क्वेश्चन हमारा है, किन सो, यह टाइपिंग कुछ मिस्टेक, ठीक है, कौन से हो जाएंगे, ठीक है, कौन सा सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया हो जाएगा, बाली इंडोनेशिया में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का 2023 का आयोजन किया, बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा, ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है सॉरी कारण निम्नलिखित राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन सा हो जाएंगे? क्षेत्राधिकार का हो रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरक्षित क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन 58 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, सूची है, सूची किससे मतलब किस संबंधित है, किस अनुच्छेद, ठीक है, कौन से? तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो ग्राम पंचायत का गठन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 40 रहेगा, ठीक है, और एक समान नागरिक संहिता हो जाएगा तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा, बी का चौथा। कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा तो कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण में अनुच्छेद 50 हो जाएगा। तो पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3
और 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले से चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन भाग नहीं है? नहीं कह रहा है, तो त्रिविवर्तनी का विभाजन भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन है, भाग नहीं कह रहा था, ठीक है। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पिलाग्रा रोग, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसके कारण से कमी होता है? नियासिन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी सहारे तटीय मैदान का विभाग है, कह रहा है बंगाल के खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, पालर पानी है, पालर पानी क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएंगे वर्षा जल हो जाएंगे, वर्षा जल, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? किस अनुच्छेद के किया गया निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? तो इसका राइट अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन विषय है, स्थानीय शासन विषय है किससे? राज्य सूची का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वो है, कौन सा हो जाएगा, कौन से व्यक्ति हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर चित्तरंजन दास, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नारेशन फ्रॉम फॉर द गिवन सेंटेंस। दिया हुआ है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन हमारा, सरकारी आयोग संबंधित है, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर केंद्र और राज्य को संबंधित हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि संदमन करता है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो किस दिन मनाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त को मनाता है, बी ऑप्शन सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? नहीं की जाती किसके द्वारा? तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? लोकसभा का अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता, हमारा बी ऑप्शन सही है, 72 का भी। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी देवी एक खाद्यन्याम कलाकार पेंटिंग दृश्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्पूरी देवी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मधुबनी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 में इंडियन नेशन मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका राइट है राजीव सेतु ने जीता है, राजीव सेतु, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, जब एक पत्थर को टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है, ठीक है, तो पत्थर के टुकड़े के वेग किस बिंदु पर होगा? तो किस पर हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ स्पर्शनीय रेखा के अनुदिश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से रहित बारी व्यवस्था का प्रतिपादन था? रहित बारी व्यवस्था प्रतिपादन था, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर थॉमस मुनरो हो जाएगा, प्रतिपादक थे रहित बारी व्यवस्था का थॉमस मुनरो, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है का वित्तीय कंपनी प्राधिकरण कौन है, कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 77 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही, भारत रिजर्व बैंक हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, रुधिर वाहिका जो एकल इंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है तो क्या कहते हैं उसको? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट है कोशिका कहता है, कोशिका, सी ऑप्शन सही है। तो कौन सा जाएगा? कोशिका, सी ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, DRDO का सर्वत्र क्या है? सर्वत्र क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा किया था? ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हमारा राइट आंसर पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएंगे? तो दूध उत्पादन हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्रम आवृत्ति परास है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति परास का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैथ का क्वेश्चन है, तो आंसर बताइए, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा कौन सा है? सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली, तो पैरासीटामोल हो जाएगा, पैरासीटामोल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत के महान्यायवादी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी, सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूचिए को सुजीत से मिलाना है, सुमिलित करना कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए मिलाते हैं इसका। तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है?
तो इसका राइट आंसर कालीबंगा हो जाएंगे राजस्थान। सुरकोटदा कहाँ है, सुरकोटदा कहाँ स्थित है, तो सुरकोटदा हो जाएंगे भुज कच्छ, भुज कच्छ हो जाएंगे। कोटी दिंजी, कोटी दिंजी कहाँ स्थित है, कोटी दिंजी तो सिंध में हो जाएगा। अब बनवाली हरियाणा में, तो हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला 87वां क्वेश्चन हमारा है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फर्रक्का हो जाएगा, फर्रक्का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, कितना होता है, तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर, डी ऑप्शन हमारा सही। अगला क्वेश्चन है 89वां पूर्वी द्वीप के समूह को खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की, तो पूर्वी द्वीप किस पुर्तगाली नाविक ने की, तो वास्को डी गामा हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का परिभाषा कौन सा हो जाएगा, तो एमपीसी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दिहांग दर्रा भारत देश राज्य में स्थित है, दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ दिहांग दर्रा स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प सुनिए, तो कौन सा हो जाएगा, तो करंज हो जाएगा, जेट्रोफा हो जाएगा, महुआ हो जाएगा और अरंडी हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुन किस भारतीय राज्य के मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक और त्यौहार है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार निम्न से किसकी विशेषता है, तो किसकी विशेषता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, सही बात है। दूसरा कार्य सभी फॉर्म स्वरूप वस्तुएं बनती हैं। तीसरा कार्य प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेन देन वाला है, तो हमारा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही, 1 2 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही, सभी ऑप्शन सही है। अगला 95 नंबर है एज ऑफ टाइम निम्न से किस हस्ती की जीवनी है, एज ऑफ टाइम किसकी जीवनी है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसकी जीवनी है, तो कल्पना चावला हो जाएगा, कल्पना चावला, राइट आंसर बी ऑप्शन सही, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्गावती जलप्रपात बिहार जिले में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, कैमूर में, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दबाव के आयात नई दबाव की मंजूरी व क्लिनिक प्रशिक्षणों पर नियामक नियंत्रित रखना किस मुख्य कार्य है, तो क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर CDSECO हो जाएंगे, CDSCO हो जाएंगे, राइट ऑप्शन नंबर डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्न से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएंगे, तो रेलवे हो जाएंगे, रेलवे। तो हमारा आज 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया, 200 क्वेश्चन, तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों क्वेश्चन देख लिए। बिहार दौड़ का जो 2023 में एग्जाम हुआ उसका हुआ, तो उसका अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाइए, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहीं PDF इसका वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप पिछला दरोगा का तैयारी करते हैं और उसका जाइए ज्ञान बिंदु का उसका अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जीके इसका जाइए देखिए, उसका भी प्लेस बनाया हुआ है, और करेंट अफेयर एडिटोरियल चल रहा है उसका भी प्लेस बनाया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।